हर साल हम 1 जनवरी को बोलते हैं कि हम आगे से पढ़ेंगे। इस साल मुझे 1 साल ऐसा देना है कि मैं अगली साल एक अच्छा जॉब ले सकूं, या मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूं तो उसमें अच्छा खासा मार्क ला सकूं, या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके बिना बैक लगे मुझे डिग्री हासिल करना है। लेकिन होता क्या है कि आप 15 दिन करते हो और मन लगा के करते हो, लेकिन जस्ट 15 दिन के बाद आपके अंदर एक वो भावना आ जाती है कि ये तो डेली करना है। जी हाँ, आप सोचते हो ना कि यार ये तो डेली करना है, कल से करूंगा, आज नहीं परसों, परसों से करूंगा, कल से करूंगा, आज ये काम कर लेता हूँ, आज वो काम कर लेता हूँ, अगले दिन से पढ़ूंगा। लेकिन दिक्कत वहीं पे आ जाती है कि वो जो कल आता है ना आपका आपका आता ही नहीं है कल। समझने वाली बात ये है कि मेरे हिसाब से आपको 2026 में एक ऐसा आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मैं 2026 में एक ऐसा काम करूंगा कि वो आने वाले 5 सालों में मेरी लाइफ बदल के रख देगा। यानी मात्र 1 साल में मेहनत करूंगा और आने वाले 5 सालों तक वो चीज मेरे लिए वैल्यूबल रहेगी। अब वो पढ़ाई हो सकती है, वो कोई खेल हो सकता है, वो कोई स्किल हो सकती है, जो चीज आप चाहते हो वो हो सकती है। लेकिन एक आप मान के चलो कि वो साल यानी 2026 आप ऐसा करोगे जो पिछले 10 साल या अगले 5 साल तक आप नहीं किए हो। और इसको आपको हासिल करने के लिए बस एक ही चीज आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, और उस चीज का नाम है डिसिप्लिन। जी स्टूडेंट, इससे अच्छा और कोई आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, या कोई आपके पास कोई भी काम नहीं है जो काम अगर आप डिसिप्लिन में करते हो वो पूरा होना ही है। जैसे एग्जाम्पल में सुनिए, आप कोई दुकान है, आप दुकान मान लीजिए आपने मेडिसिन की शॉप खोली है ना, रिटेल की, और वो मेडिसिन में आप 1 दिन जाते हो, 2 दिन जाते हो, 3 दिन जाते हो, 1 महीना जाते हो, 2 महीने जाते हो। ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन क्या आप ऐसा किए हो कि एक ही दिन 10-15 दिन का आराम ले लिए घर पे, 20 दिन आराम ले लिए, 1 महीना आराम ले लिया? ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी भी मेडिकल स्टोर वाले, या किसी में, एक तो एग्जांपल दे रहा हूं किसी मेडिकल स्टोर का, कोई भी दुकानदार 1 महीने की छुट्टी घर पे रह के लेता है क्या? नहीं लेता है। वो निरंतर अपना काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपको एक जॉब की तरह, एक डिसिप्लिन की तरह उस काम को करना। अगर पढ़ाई करना है, देखिए पढ़ाई करना भी बोरिंग काम है, और एज अ जो भी चीज है, वो काम अगर डेली कोई काम करे तो बोरिंग है। लेकिन हाँ, बोरिंग काम अगर आप करोगे तभी सक्सेस मिलती है। ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट की, हर साल ये सोचते हैं कि बड़े बड़े गोल्स हम अचीव करेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आप बड़े बड़े गोल्स नहीं अचीव कर पाओगे। बड़े गोल्स अचीव करने से पहले आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। आप सोचते हो कि हम दिन में 10 घंटे पढ़ लेंगे कल से, एक बहुत गलत बात है। मतलब गलत बात नहीं है, ये आप से होगा ही नहीं। जो बच्चा 2 घंटा नहीं पढ़ पाएगा वो 10 घंटा कैसे पढ़ लेगा, और वो रेगुलर कैसे पढ़ लेगा? इसलिए आपको अगर 10 घंटे का टारगेट बनाना है तो कल से 2 घंटे पढ़िए, परसों से 3 घंटे पढ़िए, उसके बाद 4 घंटे, ऐसे धीरे 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 एक एक घंटे बढ़ाते 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 ऐसे बढ़ाया करिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कल से 4 बजे से उठना है, जो कि आप उठते हो 8 बजे। अब बताइए, कल से आप एक दिन उठ जाओगे, 2 दिन उठ जाओगे, 3 दिन उठ जाओगे, लेकिन क्या आप रेगुलर उठ पाओगे? बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपकी आदत है 8 बजे उठना। सो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप कल 8 बजे मान लीजिए उठते हो, ठीक है? आप कल उठिए 7 बजे, उसके बाद 6 बजे, उसके बाद 5 बजे। डेफिनेटली आप 4 बजे उसके बाद से उठना शुरू कर दोगे। तो अपने आप को धीरे 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 उस परिस्थिति में ढालना पड़ता है। अब अपने बॉडी को हिट करोगे ना, तो हिट का मतलब कि जैसे 8 बजे उठते हो, अब सीधे आ गए 4 बजे पे, तो आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। अगले दिन मतलब 3-4 दिन में क्या पता आपकी तबीयत खराब हो जाए। अब भैया 8 बजे के बजाय आप
दिन भर बेड पे लेटे हो, ये भी गलत बात है, ये भी सही अच्छा नहीं है आपके लिए। कई सारे बच्चे होते हैं रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, कई सारे स्टूडेंट। रियलिटी कौन सी? रियलिटी ये कि आपको डेली पढ़ने से ही सक्सेस मिलेगी। जी हाँ, डेली अगर आप पढ़ाई करते हो तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप सोचते हो कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ के पास हो जाऊँगा, तो भैया पास हो जाओगे, लेकिन वो बस आपको एक डिग्री मिलेगी, एक पन्ना मिलेगा आपको, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलेगा, वो स्किल नहीं आएगी। कहीं जॉब लेने जाओगे ना तो आपको एज़ अ ये थोड़े पूछा जाएगा नंबर कितना है, वहाँ तो आजकल के टाइम में स्किल पूछा जा रहा है कि आपको कितनी सारी चीज़ें नॉलेज है भी या नहीं है, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो अगर आप डेली पढ़ोगे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो भैया ज़िंदगी भर इधर से उधर, उधर से इधर ठोकरे खाते रहोगे। सो हमारा जो आने वाला साल है 2026, उसको नए साल की तरह नहीं, नए हैबिट्स की तरह उसको यूटिलाइज़ करिए कि हमको नए साल में नए-नए हैबिट्स सीखने हैं और अपने चीज़ों में, अपने शरीर में उस चीज़ को ढालना है, अपने हैबिट्स में। सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट कि मोबाइल पास में रख के पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे उसमें नोटिफिकेशन आया फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर वही 2-3 घंटा रील, और 2-3 घंटा रील देखने के बाद फिर पढ़ाई कहाँ होनी है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप से मोबाइल को दूर रखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए, अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, आपके हाथ से मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम मोबाइल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट अगर मोबाइल से पढ़ना है तो पहले भी तो मोबाइल नहीं थे, पहले भी तो बच्चे पढ़ते थे ना। कहाँ से पढ़ते थे? बुक से पढ़ते थे। आप बुक का सहारा लीजिए, बुक तो आप खरीदते नहीं हो, कई सारे दिन हो गए, कई सारे साल हो गए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भैया हम ई बुक से पढ़ेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है मोबाइल से ई बुक। अरे भैया ई बुक मोबाइल में रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाओगे। अगर ई बुक ही से पढ़ना है तो ई बुक को प्रिंट करा लो। अगर आप प्रिंट करा के अच्छे से पढ़ो तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है। आजकल मोबाइल में क्या आता है? एड्स आते हैं। आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर है क्या करते हैं? प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, कहीं कहीं आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई जाएगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मोबाइल से दूर रहिए और अपने फ़ोन को लाइटली लेना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइटली लोगे, कहने का मतलब ये है कि आप सोचोगे कि 10 मिनट चला लेते हैं, 5 मिनट चला लेते हैं, थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं, थोड़ी स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद कैसे आप चैटिंग करने लगोगे, कैसे आप किसी से बात करने लगोगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। उसमें 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10-10 घंटे लग जाते हैं एज़ अ स्क्रॉलिंग करने में, और टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ ही नहीं पाते हो। ये सब सारी चीज़ें हैं। 2026 में आपको क्या अच्छा करना है अपने लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे आपका 2022 बीता, 2023 बीता, 2024 बीता, 2025 भी बीत गया। क्या आप यही चाहते हो कि 2026 भी आप ऐसे ही बिता दें? तो 2026 को थोड़ा-सा यूटिलाइज़ कीजिए, अपने लाइफ़ में अच्छे-अच्छे हैबिट को इंक्लूड कीजिए, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।